अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहा जाता है। स्टूडेंट, आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये है एक्सरसाइज नंबर 10.8। स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज नंबर 10.8 है, इसमें हमारे पास जो नई चीज़ सीखने को होगी वो हमारे पास इसके वेरिएंस के कॉजेज़ की वजूहात होगी कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्यों आ जाता है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस क्यों आ जाता है, लेबर रेट वेरिएंस क्यों आ जाता है। इससे पहले कि हम लोग इस एक्सरसाइज का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल होती रहे। स्टूडेंट्स, Dawson Toys Limited produce a toy called Mars. The company has recently created a standard cost system to help the control cost and has established the following standard for the Mars toy. Direct material 6 microns per toy at 1.50 micron. अगर स्टूडेंट हम ये 6 को समझें तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और ये उसकी स्टैंडर्ड प्राइस है। अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस को 6 माइक्रोन को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 आता है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड कास्ट का नाम देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में अभी किसी जगह यूज़ नहीं होगी। वैसे मैंने क्योंकि फ़र्दर क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज़ को किसी ना किसी तौर पर यूज़ करना है तो इसलिए मैंने इसका अभी जिक्र कर दिया है। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे वो कहता है दी डायरेक्ट लेबर 1.3 लेबर पर टॉय इज़ 21 पर आवर। 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 21 तो ये वैल्यू आ जाएगी 21.3। इसमें से 1.3 जो है ये स्टैंडर्ड आवर्स हैं और 21 जो है ये आपके लिए स्टैंडर्ड रेट के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। ड्यूरिंग दी जुलाई द कंपनी प्रोड्यूस 3000 Mars toys. The toys production data for the month were as follow. Direct material 25,000 microns were purchased at the cost of 1.8 micron. 5,000 of these microns were still in inventory at the end of the month. जब आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस लेंगे तो 25,000 क्वांटिटी यूज़ करेंगे। जब आप मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस लेंगे तो 25,000 में से 5,000 माइनस करके जो बाकी रह जाएगा 20,000, उसकी बेस के ऊपर आप कैलकुलेशन करेंगे। डायरेक्ट लेबर 4,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर वर्कड एट द कास्ट ऑफ 88,000। अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने 3,000 मास टॉय प्रोड्यूस किए हैं जिसके लिए मटेरियल हमने 25,000 लिया है। 1.8 जो है ये आपके पास एक्चुअल प्राइस है जो मटेरियल बाय किया है। रिक्वायर्ड कंप्यूट द फॉलोइंग वेरिएंस फॉर द जुलाई। मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड क्वांटिटी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। प्रिपेयर अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉसिबल काज ऑफ ईच वेरिएंस। हर वेरिएंस की पॉसिबल काज हमें बतानी है कि ये वेरिएंस इस वजह से आ सकता है या ये वेरिएंस इस वजह से आ सकता है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये है बात एक्सरसाइज नंबर 10.8 की। आप ऐसा करें, अपने पास बुक को ओपन कर लें ताकि मुझे किसी जगह अगर किसी डाटा की ज़रूरत पेश आए तो मैं आपसे हेल्प ले सकूं। स्टूडेंट, हमारे पास ये एक्सरसाइज नंबर जिसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ये एक्सरसाइज नंबर 8 है। एक्सरसाइज नंबर 10.8। बच्चों, इसमें हम दो चीज़ें पहले ज़रा स्टैंडर्ड पे कैलकुलेट कर लेते हैं जिसको हमें फ़र्दर यूज़ भी करना है। वो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 1 यूनिट। एक यूनिट के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी चाहिए वो उसने बताया हुआ है 6 माइक्रोन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 3,000 यूनिट जो हमने यूनिट प्रोड्यूस किए उसके लिए फिर ये 18,000 चाहिए होगा। फिर बच्चों उसने कहा है कि स्टैंडर्ड टाइम या जिसको स्टैंडर्ड आर फॉर 1 यूनिट वो है 1.3। स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड आर फॉर 3,000 यूनिट 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 3,000। 1.3 मल्टीप्लाइड बाई 3,000 तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 39,000। हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करना है। पहली चीज़ है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस।
एक्चुअल क्वांटिटी 25,000 है, एक्चुअल प्राइस उसने मेंशन की है 1.48, एक्चुअल क्वांटिटी 25,000 है, स्टैंडर्ड प्राइस उसने मेंशन की है क्वेश्चन में, वो स्टैंडर्ड प्राइस है 1.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 25,000 इंटू 1.48 37,000, 25,000 इंटू 1.5 37500, 37,000 माइनस 37500, तो आपके पास आंसर आएगा 500। ये नेगेटिव है, नेगेटिव आंसर साइन है फेवरेबल होने का। देन हमें कैलकुलेट करना है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का बच्चों फार्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी 20,000 आपने कंसीडर करना है क्योंकि 5,000 यूनिट आपके पास एंडिंग भी मौजूद है, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 1.5, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये 18,000 इंटू 1.5। सॉल्व कर लेते हैं तो ये अमाउंट आती है आपके पास 30,000, 18,000 इंटू 1.5 27,000, 30,000 माइनस 27,000, तो वैल्यू आ जाती है आपके पास 3,000 की। ये पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो फिर हम इसको नाम देंगे अनफेवरेबल का। फिर बच्चों उसने रिक्वायर्ड किया था हमसे कि आप हमें कैलकुलेट करके दें लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस का हमारे पास फार्मूला होगा एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन में एक्चुअल आवर उसने मेंशन किए हैं। एक्चुअल आवर उसने बताया है कि 4,000 है, किसी एक रेट से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 88,000 आ चुका है। एक्चुअल आवर 4,000, अगर ये स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करता तो स्टैंडर्ड तो 21 है, 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 21 ये आ जाता है आपके पास 84,000। दोनों का डिफरेंस लें तो -3,000 तो फिर ये साइन है फेवरेबल का। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं मटेरियल क्वांटिटी लेबर रेट वेरिएंस के बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का। एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स 4,000 इनटू स्टैंडर्ड रेट 21 माइनस स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स हमने कैलकुलेट किए हैं 39,000 इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट वो है जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है और वो स्टैंडर्ड रेट 21 है। सॉल्व कर ले। 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 21 इक्वल टू 84,000, 3,900 मल्टीप्लाइड बाई 21 81900, 84,000 माइनस 81900, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2100 की। ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है तो फिर ये अनफेवरेबल के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। अच्छा जी बच्चों, इसका सेकंड रिक्वायरमेंट थी कि आपने हर वेरिएंस की पॉसिबल काज बतानी है, मुमकिन वजह बतानी है कि ये किस वजह से वेरिएंस आए हैं। तो बच्चों आप उसमें वेरिएंस की वजूहात बता दें, वेरिएंस की रीज़न्स बता दें कि कौन कौन सी रीज़न जो है वो मुमकिन तौर पर हो सकती हैं। अच्छा, हम बात करते हैं पहले कि हमारे पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो हमारे पास यहाँ पे फेवरेबल आया है, इसकी क्या वजह हो सकती है। बच्चों इसकी मटेरियल प्राइस वेरिएंस के फेवरेबल आने की वजह ये हो सकती है कि हम बल्क में परचेज़ कर लें, हम लोअर स्टैंडर्ड परचेज़ करें, हम क्वांटिटी डिस्काउंट ले लें, तो ये वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आ सकता है। अब मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस अनफेवरेबल क्यों आया है। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस के अनफेवरेबल आने की एक बड़ी वजह लोअर क्वालिटी है कि क्वालिटी पुअर थी जिसकी वजह से डैमेजेस हुए। जूनियर स्टाफ हो सकता है कि हम लोगों ने एक्सपीरियंस स्टाफ कम रखा हो, ठीक है, जिसकी वजह से ये मामला हो। कोई और अब नॉर्मल लॉस हो सकता है। फिर लेबर रेट वेरिएंस जो है ये फेवरेबल है। लेबर रेट वेरिएंस इसके फेवरेबल होने की वजह क्या हो सकती है
कि आप लोअर नंबर ऑफ सीनियर स्टाफ के सीनियर स्टाफ आप कम कर दें, उनकी सैलरीज कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये फेवरेबल हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो शिफ्ट मैनेजमेंट कर लें। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ये अनफेवरेबल है। इसके अनफेवरेबल होने की क्या वजह है? ज़ाहिर सी बात है कि आपके पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के अनफेवरेबल होने की वजह से अनट्रेंड स्टाफ है, स्टाफ ट्रेंड नहीं होता, वो एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है भाई, फिर आपके पास पॉसिबल हायर ओवर रेट ऑफ एक्स्ट्रा का ओवर रेट हो सकता है, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी नहीं आ सकती। तो ये कुछ पॉसिबल काज हो सकते हैं जो इन 4 ऑप्शन के लिए हम लोग लिख सकते हैं। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।